टन 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 टन। एसर आ चुका है हमारे पास दोस्तों, एसर ZX, सॉरी गलती हो गई, सुपर ZX और सुपर ZX Pro। इंडिया के अंदर उन्होंने अपने ये दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए आफ्टर 9 ईयर्स। 2016 में उन्होंने अपना आखिरी फ़ोन लॉन्च किया था, उसके बाद 9 साल तक एसर गायब हो गया था। उन्होंने आई थिंक 2009 से शुरुआत करी थी इंडिया के अंदर, और विंडोज़ फ़ोन पहले थे, उसके बाद फिर 2010-2012 में एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुए थे। लिक्विड सीरीज़ आई थी उनकी कुछ, फिर 9 साल तक गायब हो गए और अचानक से 2025 में उन्होंने कमबैक किया और 15 अप्रैल को दो फ़ोन्स लॉन्च किए, एसर सुपर ZX और सुपर ZX Pro। ठीक है, 26 मई के बाद से, पहले लॉन्च करने के बाद तो वो तो एकदम से राज उन्हीं के साथ चला गया, वो कहीं दिखाई नहीं दिया हमें। हम सोच रहे थे यार मैं अमेजोन पे धक्के खा रहा हूँ, मैं इधर धक्के खा रहा हूँ, कहाँ मिलेगा एसर का फ़ोन अनबॉक्सिंग करने के लिए, लेकिन कुछ आता पता नहीं, कोई सोशल प्रेजेंस नहीं, कुछ नहीं। फिर हमने इंक्वायरी की तो पता चला अरे 26 मई से तो इनका सेल शुरू होने वाला है। तो हमने फिर क्या किया, हमने अमेजोन पर जाकर हमला किया, तभी भी अवेलेबल नहीं हुआ था। फिर उसके कुछ दिनों बाद हमने अभी ही यहाँ पर 1-2-4 दिन पहले ही इस फ़ोन को परचेस किया, लेकिन उसमें भी सिर्फ बेस वेरिएंट ही मिला है हमें, सुपर ZX, जिसमें डायमेंसिटी 6300 है, जो 10,000 वाला है। हमें हायर वाला नहीं मिला जिसमें डायमेंसिटी 7400 था। मैं सोचा था वो मिलता तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग और उसके बारे में बता सकते थे, बट जो हाथ में आया उसका ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, सपोर्ट करिए। और इस फ़ोन के बारे में मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। बॉक्स इस तरीके का है, ये देखेंगे एसर लिखा हुआ है, और टिपिकल जैसे सारे बॉक्स होते हैं वैसे ही बॉक्स से कुछ खास नहीं है। आपको एक TPU केस बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैंने आज तक नहीं देखा है फ्लैगशिप में भी, वो ये है कि ये जो केबल साथ में दिया है ना, ये ब्रेडेड केबल है, और वो भी Type-C to Type-C केबल है 10,000 की रेंज में। ये एक ही चीज़ अच्छी हुई है इस फ़ोन के साथ। बाकी आपको उसके अलावा 33 वॉट का अडेप्टर भी देखने को मिल जाता है, जो आजकल 10,000 की रेंज में हमें जनरली यही देखने को मिलता है, इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं। अच्छा, आते हैं फ़ोन की तरफ। ये है ऑनर का X9B। हाँ, बेसिकली अगर आप बैक देखेंगे तो पूरा ऑनर का X9B को चिपकाया हुआ है। अब दिखने में अच्छा लगता है, इतना तो मैं बोलूँगा, 10,000 की रेंज में बहुत प्रीमियम लगता है। आपको कर्व्ड बैक देखने को मिल रहा है, पॉलीकार्बोनेट बैक, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स, और अरे ये क्या हो गया, वाह फ्लैशलाइट चालू हो गई थी, अरे वाह क्या बात है, कुछ नया फीचर मैंने इजाद किया है। एनीवेज, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको डिज़ाइन मिलती है जो दिखने में सही है, बट अनफॉर्चुनेटली कॉपीड फ़ोन है, तो उसमें कुछ नया इनोवेशन नहीं है। और डुअल स्पीकर्स है इसमें, वैसे आपको मैं ऑडियो एक्सपीरियंस करवा के देता हूँ। 200% वॉल्यूम बूस्ट है, एकदम एवरेज साइज़ के, स्टेरियो इफेक्ट्स आता है, लेकिन बेस इतना अच्छा नहीं है और लाउडनेस भी इतनी खास नहीं है। बाकी आपको डुअल माइक यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर डुअल सिम यानी कि हाइब्रिड भी है, तो अगर आपको माइक्रो SD कार्ड भी अलग से लगाना वो आप लगा सकते हैं। सबसे बुरी चीज़ यहाँ पर ये हुई कि इसमें सिर्फ 5000 mAh की बैटरी, उसके बावजूद भी 8.7 mm की थिकनेस पर है। इसने पिक्सल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतना मोटा सा आपको ये फ़ोन मिलता है, और 205 ग्राम्स का है। क्या वजह थी इतना मोटा भद्दा फ़ोन लॉन्च करने की? आप लोग अच्छा खासा स्लिम ट्रिम भी कर सकते थे, बहुत सारी ब्रांड्स कर रही है, ये भी कर सकती थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं, बस बना दिया और दे दिया हमारे हाथ में। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सवाल ही नहीं उठता कि आपको मिलेगा, क्योंकि IPS डिस्प्ले है। आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि अच्छा है, फास्ट है, इस पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और IP रेटिंग्स भी IP50 दिया है IP50 जैसा भी है, बट दिया है। और हाँ, आपको 3.5 mm जैक भी यहाँ पर मिल जाता है। अब डिस्प्ले दोस्तों आपको 6.78 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, और ये फुल, अरे यार ये क्या है यार, ये बार बार फ्लैशलाइट चालू हो रहा है। A few moments later. हाँ, मैं क्या बोल रहा था, जो डिस्प्ले है वो 6.78 इंच की आपको बड़ी सी डिस्प्ले मिलती है। ये एक IPS डिस्प्ले है, और पंच होल काफ़ी मोटा सा आपको मिलेगा, चिन भी एवरेज साइज़ की यहाँ पर है, और ये फुल HD प्लस का आपको पैनल देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों जो पीक ब्राइटनेस है वो इतनी खास नहीं है, मतलब 800 निट्स की है। वीविंग एंगल्स जो है ना इसके, वो डिसेंट इनफ है, मतलब ठीक ठाक सा लगता है, मैं ऐसे ही कहूँगा। और ओवरऑल 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि स्मूथनेस अच्छी है, बुरा नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, हम स्वाइप्स करते हैं ना, ये देखो स्वाइप्स करते ना, तो बढ़िया स्मूथनेस है, देखेंगे। और बार बार ये जो फ्लैश लाइट है ना, ये ऑन ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है। इसका मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मैटर है। इसको चलने ही देते और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कौन सा बग है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, या कौन सा जेस्चर लग गया गलती से, बार बार फ्लैश लाइट ऑन हो रहा है
ऑफर है, इसको इग्नोर करो। बाकी ओवरऑल दोस्तों ठीक ठाक सा डिस्प्ले, लेकिन 10,000 की रेंज के हिसाब से आजकल वैसे ही मिलता है, और फुल HD प्लस पैनल दिया तो ठीक है, वरना बहुत सारे ब्रांड्स आजकल HD प्लस भी दे देती है। बट ओवरऑल आपका काम निकल जाएगा, कुछ वैसा यहाँ पर डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300। अब जो चिपसेट यहाँ पर है वो इस प्राइस रेंज पर ऐसे ही मिलती है, बहुत सारी ब्रांड्स यही दे रही है। 10,000 की रेंज की अगर हम बात करते हैं 6nm पर है, और बेसिकली अगर दूसरी ब्रांड्स देखते फिलहाल के लिए तो इन्फिनिक्स ने और आईकू और वीवो ने स्टार्ट किया है डायमेंसिटी 7300 के साथ अपने फोन्स देने की, जो कि आपको 12-13 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। तो आप 1-2 हज़ार ज़्यादा डाल के अगर आपको और बेटर चिपसेट चाहिए तो आप उन फोन्स को ट्राई कर सकते हैं। बट ये 10,000 की रेंज में आजकल सब ब्रांड्स यही चिपसेट दे रही है मोस्टली, या 10,000 के नीचे भी हमें मिल जाता है जो आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके जो एंड्रॉइड स्कोर्स थे हमने जो किया था वो 4 लाख के आसपास थे, जो कि डिसेंट है, मतलब ऐसे ही होता है, इस चिपसेट के स्कोर्स वैसे ही आते हैं। और फोन में लैग स्टटर बड़ा होता है, ऐप ओपन क्लोज कर लो, खाली स्वाइप्स फास्ट है, बट जनरली थोड़े टाइम तक अगर आपने ज़्यादा ऐप्स ओपन किया है और यूज़ कर रहे हैं तो भाई ये फ़ोन बढ़िया लैग करता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, जो आपको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। CPU थ्रॉटल हमने किया था अराउंड 76% के आसपास आया था, जो कि मुझे ठीक लगा। BGMI वगैरह हमने ट्राई किया, अभी ये गेमिंग चिपसेट तो है नहीं, पर थोड़ा बहुत नॉर्मल मीडियम ग्राफिक्स पर अगर आपको सेट करके गेम्स खेलना है तो वो आप कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर इन्होंने Android 15 दिया है, चलो एक काम बहुत नेक किया है। अपडेट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने साल की अपडेट्स आपको मिलेंगे कहीं पर भी नहीं है, किसी को भी फ़ोन कर लो कोई जवाब भी नहीं देगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे सर्विस का। लेकिन एनीवेज ये आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फील देता है, उसके बाद कस्टम स्किन चढ़ी हुई है, मैं वैसे ही कहूँगा। बट एक चीज़ अच्छी है कि कोई फालतू के ब्लोटवेयर से एड्स वगैरह इसमें नहीं है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस क्लीन किया है उन्होंने, थोड़ा UI को अच्छा किया है। और हमने सिक्योरिटी अपडेट चेक किया तो लास्ट जो सिक्योरिटी पैच था वो अप्रैल का था, 2 महीने पहले का। चलो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फोन्स मैंने बजट में देखा हो जो 2-2 महीने पहले की सिक्योरिटी पैच दी हुए, तो इस वजह से हम इसका गला नहीं दबाएंगे, जो है वो बता रहा हूँ आपको, फैक्ट बता रहा हूँ। और गूगल डायलर वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, और इस पर कुछ स्पेशल फीचर्स भी है सेटिंग्स के अंदर। ऐप लॉक है, साइड एप्लीकेशन बार है, क्लोन्ड ऐप से, वन हैंडेड मोड है, डबल टैप बैक पैनल, मेरे को लगता है वही है जिससे फ्लैशलाइट ऑन हो गया था ना और साथ में कॉल रिकॉर्डिंग है वगैरह के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। बट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि क्लीन है, ये मैं ज़रूर ऐड करूँगा, बट कुछ खास नहीं है, बोरिंग सा लग रहा है, वैसे कुछ है। कैमरे की बात करते हैं, अब मजा आएगा। आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, ये सोनी सेंसर है, और इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ अलग से मिल रहा है। रियर में मैक्स 2K वीडियो आप शूट कर सकते हैं, वैसे कोई OIS नहीं, ऑब्वियसली इस प्राइस में OIS मिलता नहीं है, EIS है। और 13 की सेल्फी, और यहाँ पर मैक्स फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं। अब पहली चीज तो ये है दोस्तों कि जब भी हम लोग पोर्ट्रेट में फोटोज लेते हैं ना, तो इसका असली रूप सामने आता है। मतलब आज आपने फोटो क्लिक किया, कल आपको फोटो मिल जाएगा। हाँ मिलेगा भाई, मिल जाएगा, वो उसकी गारंटी में लेता है कल, लेकिन मिल जाएगा आपको फोटो। वो प्रोसेस होता रहता है। नॉर्मल फोटोज की बात नहीं कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट की बात कर रहा हूँ। मतलब इनके लिए पोर्ट्रेट बहुत बड़ी चीज है। पोर्ट्रेट में जैसे आपने फोटो क्लिक किया तो वो घूमता रहेगा और फिर आपके बाद जाके फोटो जनरेट करता है। तो ये एक चीज, और ये मैंने 6,000 के फोन में भी नहीं देखा। इनफैक्ट टेक्नो और इन्फिनिक्स के 6-7 हज़ार के फोन में पोर्ट्रेट आ जाता है, उसमें भी इतना जल्दी इतना टाइम मैंने ये कभी स्पेंड नहीं किया जितना इसमें मैंने स्पेंड किया हो। तो ये एक सबसे बड़ा बग है यहाँ पर। और दूसरी चीज, जितने भी फोटोज हमने लिए हैं, सॉरी टू से मेरे पास कुछ फीचर फोन्स पड़े हुए यहाँ पर, वो VGA कैमरा आता है ना, इसमें VGA कैमरा लगा हुआ ऐसा लग रहा है। इतने गंदे फोटोज मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। ये फ्रूट्स के फोटोज देख लो, आप यकीन नहीं करेंगे, ये फोटोज मैंने इसी फोन से लिया है, सीरियसली कह रहा हूं मैं, इतना घटिया फोटो है। इनफैक्ट ह्यूमन फेस देख लो उसने कैसे गंदा काला कर दिया है। साकिब भाई इतने भी काले नहीं है, इसने इतना उसको काला कर दिया है, मतलब पूरा धजिया उड़ा दिया पिक्चर क्वालिटी की। और मैं बिल्कुल भी इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि इसका कैमरा आगे इंप्रूव होगा या नहीं होगा। और वीडियो तो पूछो मत, पूरी दुनिया हिल रही है, आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक आ गया है, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो। मतलब सेल्फी भी अगर आप देखेंगे तो उसकी इतनी घटिया है कि हर एंगल से इसकी पिक्चर क्वालिटी में बिल्कुल भी कैमरे को लेकर तो ये फ़ोन रेकमेंड वैसे भी नहीं करूँगा, और कैमरे को लेकर तो गलती से भी नहीं कर सकता। मैंने बहुत फ़ोन्स मार्केट में इस्तेमाल किए, लेकिन इससे घटिया कैमरा मैंने मेरी लाइफ में आज तक नहीं देखा। और नाइट का तो छोड़ दो, कुछ नहीं दिखाई देगा। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की चार्जिंग है, और लगभग 1.5 घंटा लगेगा इसको फुल चार्ज करने के लिए। और बैकअप यहाँ पर ठीक है। हमारी टीम मेंबर ये बता रही थी कि ये यूज़ करने पर आउटडोर्स में थोड़ा गर्म हो जाता है, तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई जब ये गर्म हो रहा है तो फिर आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो सकती है। तो एक चीज़ यहाँ पर कमी है इसके अंदर, बाकी बैटरी भी ड्रेन होती है,
एक दिन ऑन एवरेज आपको बैकअप मिलेगा। तो मैं उसके बारे में फ़िलहाल के लिए वही बोल सकता हूँ। बाकी आपको ये 5G फ़ोन है, हमने सिम कार्ड लगाया था एयरटेल जियो का, तो वो काम कर लेता है और दोनों बैंड सपोर्टेड है, वैसे ऐसे NSA तो उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और वाईफाई 5 है, वाइड बैंड 11 है, कैमरा 2 API, ब्लूटूथ 5.2 है, FM रेडियो और सेंसर्स भी सारे यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सर्विस की यहाँ पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ऑब्वियसली अगर आप ये फ़ोन ले लेते, गलती हो जाती कभी, तो बेसिकली क्या होता है कि हमने सर्विस सेंटर में कॉल किया था और कुछ ये बातें हुई थी। ये सर सर्विस सेंटर है। हाँ बोलिए। जस्ट मैंने अभी ये एसर का स्मार्टफोन ऑर्डर किया था, सुपर ZX। फोन? हाँ फोन। आप सर ये फोन की भी सर्विस होती है ना यहाँ पर? नहीं सर, लैपटॉप होता है सिर्फ यहाँ पे। तो आप बता सकते हैं फोन का के लिए किस चीज़ गूगल कॉल से करना है? सर्च कीजिए एसर टोल फ्री नंबर, उसके बाद बात कीजिए। कौन सा टोल फ्री नंबर भाई? एसर टोल फ्री नंबर। तो आपने देखा उन्होंने ये बताया कि हमारे पास हमारा जो डिपार्टमेंट है, पहले तो कहीं पर भी बॉक्स पे और किधर भी कोई पर्ची वर्ची नहीं है जिससे हमें पता चले कि इनकी सर्विस का नंबर, सर्विस सेंटर का नंबर क्या है या सर्विस सेंटर कहाँ पर है। तो हम फिजिकल तो नहीं गए थे, तो हमने कॉल ही कर लिया था। अब जब उस बंदे को कॉल किया तो आपने सुन लिया उसने क्या बोला कि हमारा स्मार्टफोन डिपार्टमेंट है ही नहीं। उनको तो पता ही नहीं कि स्मार्टफोन का क्या मैटर चल रहा है। उन्होंने स्मार्टफोन डिपार्टमेंट का नंबर दिया था। जब हमने स्मार्टफोन वाले को कॉल किया, उस डिपार्टमेंट में कॉल किया, तो वो नंबर ही गलत आ रहा था। तुमच्याद्वारे डायल केला गेलेला नंबर अमान्य आहे, कृपया डायल केलेला नंबर तपासून घ्या. The number you have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. वाह, फिर दोबारा हमने उनको कॉल किया। वेलकम टू एसर स्टोर, माय नेम इज राकेश, हाउ मे आई हेल्प यू? जी मैंने अभी रिसेंटली वापस से कॉल किया था कि एसर स्मार्टफोन का सर्विस सेंटर का मेरे को सर्विस का कॉल किया था, कॉल नंबर। जी सर। तो मैंने ये नंबर डायल किया हूँ तो उस पर इनवैलिड नंबर बता रहा है। एक बार नंबर बताइए सर, कौन सा नंबर मिला था आपको? 8080 जी 6921 जी 6201। जी सर, वही नंबर है, करेक्ट नंबर है। बट इस पे लग नहीं रहा है भाई कॉल। मैंने वोडाफोन से भी लगाया और जियो से भी लगाया। ओके, दिक्कत के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप मोबाइल फ़ोन डिपार्टमेंट का आप ईमेल आईडी देता हूँ सर, ईमेल आईडी लिख लीजिए। हाँ जी बताइए। support@acer TV India .com। ठीक है। देखा, फिर ये बंदे ने क्या बोला, ईमेल करो। फिर हमने ईमेल किया, मतलब गोल गोल घूम रही है गाड़ी, कुछ अता पता नहीं है। ईमेल किया तो दूसरे दिन रिप्लाई आया और लंबा सा एक बड़ा सा रिप्लाई आ गया कि ऐसा है वैसा है, फ़ोन बूट। थोड़ा सा उन्होंने हेल्प करने की कोशिश करी। तो अभी फिलहाल के लिए इससे ये पता चल रहा है कि आपको अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आपको ईमेल से ही इनसे कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा। कॉल पर कोई आपकी मदद करने नहीं वाला है। और ईमेल हमें पता है कि कितना पेन होता है, वेट करना पड़ता है पेशेंटली कि ईमेल आया। और वो लोग कुछ प्रॉपर यहाँ पर सर्विस देने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठे। मतलब भाई एसर वाले, आप लैपटॉप ही लॉन्च करो, स्मार्टफोन्स में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमें पता है कि स्मार्टफोन्स की सर्विस आप जीरो देने वाले। इनके सर्विस सेंटर में भी चले जाएंगे तो वो बोलेगा हमारा नहीं है डिपार्टमेंट, उधर है, उधर नहीं है, उधर है। तो ये गला मतलब घोटने वाली बात हो गई। अब प्राइस की बात करते हैं तो भाई देखिए 4128 10,000, 6128 11,000, 8128 12,000। अभी इस प्राइस रेंज पर हमें काफ़ी बढ़िया ऑप्शंस मिल जाते वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स की तरफ से। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, इन्फिनिक्स है, CMF 1-2 रुपये ज़्यादा डाल दो तो CMF फ़ोन 1 मिल जाएगा, वो भी आज चलता है। इनफैक्ट सैमसंग की भी कुछ फ़ोन्स है, मैं सैमसंग के भी फ़ोन्स इससे बोलूँगा अच्छा है। और हमारे पास और भी बहुत है, iQOO, Vivo वगैरह है। वो फ़ोन्स हम लोग क्यों ना ले और ये क्यों ले? ज़ीरो सर्विस के लिए, घटिया कैमरे के लिए, बग्स के लिए, किसके लिए? क्या कमबैक किया आपने मार्केट के अंदर? ये कमबैक किया आपने, पूरे मार्केट को हिला दिया। अरे बाप रे, एसर ने लॉन्च करके सबको पागल कर दिया। कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, सर्विस का कोई आता पता नहीं है। ऐसे आप लोग कमबैक करेंगे? मार्केट देखो कितनी कॉम्पिटिटिव है, मजाक मस्ती नहीं चल रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा और लोगों की हार्ड एंड मनी है। ऐसे फ़ोन्स लॉन्च करके क्या बताना चाह रहे हो आप मार्केट के अंदर? तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है एसर की सुपर ZX है। और ZX Pro तो मेरे को मिला नहीं, अगर चाहिए तो बोलना, उसको भी बारे में भी अनबॉक्सिंग करके वो भी फ़ोन देख लेंगे कि उसका फ़ोन में क्या है और क्या नहीं है। ज़ीरो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, अवॉइड करना इस फ़ोन को। और जो दूसरे फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल है आप उन पर स्विच कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपको क्या कहना है
कमेंट में जरूर बताना, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।